एपिसोड की शुरुआत बहुत ही गंभीर और उदास माहौल में होती है, जहां कोरस अपने दोस्त ऑपिटर की मौत के गम में बिल्कुल टूट गया है। 7 दिन से कोरस ने ढंग से खाना तक नहीं खाया है, बस शराब पे शराब पिए जा रहा है। एशर अपनी बीवी से बात करता है और कहता है कि कोरस की ये हालत इसलिए है क्योंकि जब इंसान अपनी दिल की सबसे बड़ी चाहत खो देता है तो ये सबसे गहरा जख्म लगता है। एशर को पता है कि सिर्फ वक्त ही इस जख्म को ठीक कर सकता है, इसलिए वो अपनी बीवी से कहता है कि कोरस को पानी मिला हुआ शराब दी जाए ताकि उसका जोश कम हो और उसको विला में आने से रोका जाए ताकि कोई अनवांटेड सीन ना हो जाए। फिर एशर अपनी बीवी से एक और इम्पॉर्टेंट बात करता है। ऑपिटर की सारी प्रॉपर्टी अब ऑक्शन में बेचने वाली है। असल में पहले ये तय था कि अगर एशर कोरस को छोड़ दे ताकि वो ऑपिटर के साथ सिसिली चला जाए तो ऑपिटर अपनी सारी कपुआ की प्रॉपर्टी एशर को दे देगा। लेकिन मसला ये है कि ये डील कभी ठीक से लिखी या सील नहीं की गई थी और अब अचानक ऑपिटर मर गया है तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। एशर अपनी बीवी से कहता है कि वो ऑक्शन में कितने पैसे लग सकते हैं ये देखे। दूसरी तरफ कोरस अपने कमरे में रोता हुआ सिलिसियन लोगों को गाली दे रहा है क्योंकि सबको यही बताया गया है कि सिलिसियन डाकुओं ने ऑपिटर को मारा है, वैसे ही जैसे उन्होंने पहले कुसूटिया और उसकी बेटी विरिडिया पे हमला किया था। लूडिस में अकेलिया ट्रेनिंग के लिए वापस आई है। वो बहुत टाइम से इंजर्ड थी और अब रिकवरी के बाद दोबारा लड़ना सीख रही है। सेलिडिस अब इस घर का नया डॉक्टरे बन गया है क्योंकि कोरस अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ ऑपिटर की याद में पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। अकेलिया एक बहुत मशहूर ग्लैडिएटर थी जिसको गॉडेस ऑफ डेथ यानी मौत की देवी बुलाया जाता था और पूरी कपुआ सिटी उसको अरीना में देखने के लिए बेकरार है। लेकिन जब अकेलिया साल्वियस के साथ ट्रेनिंग करते वक्त लड़ती है तो उसका हाथ बहुत दर्द करता है। अकेलिया डिमाचारिस स्टाइल की फाइटर है, मतलब वो दोनों हाथों में तलवार यूज करती है, लेकिन अब उसका एक हाथ इतना जख्मी है कि वो तलवार पकड़ ही नहीं सकती ठीक से। टार्चिन, जो अब नया चैंपियन बन गया है अकेलिया की जगह, अकेलिया को आसानी से हरा देता है ट्रेनिंग में। ये अकेलिया के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी है और वो गुस्से और दर्द से चिल्लाती है। सेलिडिस उसको कहता है कि थोड़ा और मेडिकस के पास रहो और फिर ट्रेनिंग करो। एशर को बहुत फिक्र हो जाती है क्योंकि अकेलिया अगर जल्दी अरीना में वापस नहीं आई तो उनका पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। पब्लिक की दिलचस्पी जल्दी बदल जाती है और अगर कोई राइवल ग्लैडिएटर हाउस पहले कोई नई फीमेल फाइटर लेके आ गया तो एशर का फायदा खत्म हो जाएगा। सेलिडिस एशर से पूछता है कि कोरस कैसा है क्योंकि उसकी विजडम से अकेलिया को जल्दी ठीक करने में मदद मिलती, लेकिन एशर कहता है कि कोरस अपने थॉट्स में ही खोया हुआ है और अभी कुछ शेयर नहीं कर रहा। फिर सेलिडिस, जो अब डॉक्टरे है, एशर से अपने बेटे टार्चिन के लिए कुछ फेवर मांगता है क्योंकि टार्चिन अब चैंपियन बन गया है। एशर राजी होता है, बेशक पैसा खर्चा हो। लेकिन जब एशर अपने अकाउंट्स चेक करता है तो पता चलता है कि ऑपिटर की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उनके पास काफी कम पैसे हैं। अगर वो ग्लैडिएटर्स की खुराक आधी कर दें और शराब खरीदना बंद कर दें तब भी सिर्फ 5,000 डिनारी गैदर हो सकते हैं, जबकि ऑपिटर की जमीन के लिए अकेले काफी ज्यादा पैसा चाहिए होगा। एशर फिर कॉर्नीलिया से मिलने जाता है, जो सीजर की बीवी है। कॉर्नीलिया उसको साइप्रस का सबसे बेस्ट ओपियम ऑफर करती है जो पॉम्पे ने सीजर को गिफ्ट किया था। एशर पहले मना करता है कहते हुए कि ओपियम दिमाग को खराब कर देती है और झूठी चीजें दिखाने लगती है, लेकिन कॉर्नीलिया कहती है कि फिर ज्यादा मेरे लिए ही रहेगा। फिर एशर बात शुरू करता है ऑपिटर के बारे में, जो अब ऑक्शन में जाने वाली है। एशर कॉर्नीलिया को याद दिलाता है कि ऑपिटर वही बंदा था जो लूडी अपोलिनारिस गेम्स में उनके साथ पुलवीनस में बैठा था। फिर एशर सीधा इल्जाम कॉर्नीलिया और सीजर पर लगाता है कि उन्होंने ही अपने आदमियों को सिलिसियन डाकुओं की तरह ड्रेस करके विरिडिया और कुसूटिया पर हमला करवाया था और अब ऑपिटर भी उन्हीं के हाथ मारा गया है। कॉर्नीलिया बिल्कुल इनकार करती है और कहती है कि एशर गलत सोच रहा है और उसे नीचे तबके के लोगों में अपने दुश्मन ढूंढने चाहिए, न कि रोमन नोबल्स में। एशर को अचानक कुछ याद आता है। उसने खुद ही एक बार गली में प्रोकिलिस से बोस्टिंग करते वक्त बता दिया था कि ऑपिटर उसको अपनी प्रॉपर्टी देने वाला है। हो सकता है प्रोकिलिस ने ही ये सुना और कुछ किया हो। एशर समझ जाता है कि उसने बिना सोचे समझे कॉर्नीलिया पर इल्जाम लगा दिया और माफी मांगता है। कॉर्नीलिया मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे एशर से बातें करना बहुत पसंद है। अकेलिया अब सेलिडिस से पूछती है कि क्या उसने टार्चन को सिखाया था उसे हराने के लिए। सेलिडिस कहता है नहीं, टार्चन इतना टैलेंटेड है कि उसको बताना नहीं पड़ा। अकेलिया को बुरा लगता है और कहती है कि सेलिडिस का उसमें इतना कम भरोसा है, लेकिन सेलिडिस, जो एक्चुअली अकेलिया से बहुत प्यार करता है सीक्रेटली, कहती है कि वो अकेलिया पर जुपिटर देवता से भी ज्यादा भरोसा करता है और ये हाथ का मसला सिर्फ एक रुकावट है जो दूर हो जाएगी। सेलिडिस सजेस्ट करता है कि अकेलिया अब होप्लोमैकस स्टाइल यूज करे।
इसमें एक हाथ में नेजा और दूसरे हाथ में छोटी शील्ड होती है जो हाथ पे बंधी रहती है। इसको पकड़ना नहीं पड़ता। लेकिन अकेल्या मना कर देती है क्योंकि वो नेजा यूज नहीं करना चाहती। कोई पुरानी वजह है उसकी। फिर सेलेडिस कहता है ठीक है तो थ्रैक्स बनो, लेकिन उसमें भी तलवार और मीडियम शील्ड दोनों हाथों से पकड़ना मुश्किल होगा जख्मी हाथ से। सेलेडिस जिद करता है कि होप्लोमैकस ही एक रास्ता है। अकेलिया गुस्से में कहती है वो अपनी वजह नहीं बताएगी और सेलेडिस कहता है ठीक है, फिर कभी अरीना में नहीं लड़ पाओगी। कॉरिस नशे में विला के गेट पर आता है और कॉर्नेलिया से मिलना चाहता है। गार्ड्स उसको एंट्री डिनाई करते हैं कहते हुए कि एशर ने खुद ऑर्डर्स दिए हैं। कॉरिस गुस्से में गार्ड से लड़ने लगता है और चिल्लाता है गेट खोलने के लिए। एशर बाहर आता है और कॉरिस को समझाने की कोशिश करता है। कहता है ये डिसीजन कॉरिस की अपनी भलाई के लिए लिया गया है। कॉरिस गुस्से में कहता है एशर उसको अपना गुलाम समझता है। एशर पूछता है कॉरिस विला में क्यों आना चाहता था, तो कॉरिस कहता है सीजर की बीवी से बात करनी थी। एशर पूछता है सिर्फ बातें या कुछ और, क्योंकि वो जानता है कॉरिस इतना गुस्से में है कि कुछ भी कर सकता है। कॉरिस कहता है सीजर ने ऑपिटर को धमकी दी थी और अब ऑपिटर वही फेक सिलिसियन डाकुओं के हाथ मारा गया है जैसे कुसूटिया पर हमला हुआ था। एशर फिर कॉरिस को एक बड़ी बात बताता है। वो कहता है एक्चुअली सीजर का हाथ इस सब में पक्का नहीं है। एशर कन्फेस करता है कि गलती उसकी अपनी है। उसने ही उल्टी सीधी बातें करते हुए प्रोक्युलस को बता दिया था कि ऑपिटर उसको अपनी प्रॉपर्टी देने वाला है। कॉरिस बहुत गुस्से में आ जाता है और एशर को गालियां देता है। कहता है एशर को ऑपिटर की कोई परवाह नहीं थी, वो हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। एशर कहता है सॉरी, उसका इंटेंशन ऑपिटर को नुकसान पहुंचाना नहीं था। कॉरिस बिल्कुल पागल हो जाता है और चेन्स तोड़ने की कोशिश करता है। एशर फिर कॉरिस से कहता है चलो मिलकर ऑक्शन में जाते हैं और सच जानते हैं कि ऑपिटर को किसने मारा और फिर साथ में बदला लेते हैं। कॉरिस फाइनली राजी होता है कहते हुए तेरा इरादा मेरे हाथ। कॉर्नेलिया एक स्लेव गर्ल से बातें करती है जो एशर के घर में काम करती है। वो ओपियम यूज करने वाली बात करती है और कहती है एशर जैसे नीचे तबके के आदमी को ये सब रिफाइंड प्लेजर्स पसंद नहीं आते, वो बस शराब और सेक्स में खुश रहता है। स्लेव गर्ल कॉर्नेलिया की हाँ में हाँ मिलाती है। कॉर्नेलिया उससे पूछती है कि वो एशर को पसंद करती है क्या, तो स्लेव गर्ल कहती है एशर एक सांप है जिसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और वो अपने टाइटल के लायक नहीं है। कॉर्नेलिया खुश होती है ये सुनकर। फिर एशर इंटरप्शन करता है और कॉर्नेलिया से कहता है उसने पहले गलत इल्जाम लगाया था। वो माफी मांगता है। कॉर्नेलिया कहती है ठीक है और पूछती है अब क्या चाहिए। एशर कहता है ऑपिटर की प्रॉपर्टी के लिए पैसा चाहिए, वो ऑक्शन में खरीदना चाहता है। कॉर्नेलिया कहती है क्रैसिस को क्या फायदा होगा। एशर कहता है उसने गबीनियस को कन्विंस कर लिया है कि वो विरिडिया और क्विंटस थर्म्स की शादी के लिए राजी हो जाए, ये सीजर के लिए फायदेमंद है। कॉर्नेलिया पूछती है कितना पैसा चाहिए। एशर कहता है 25,000 डिनारी, मे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बिडिंग में। कॉर्नेलिया कहती है इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं और वाइन सेलिब्रेट करने के लिए ऑफर करती है। एशर खुशी से मानता है और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है, लेकिन कॉर्नेलिया ने वाइन में ओपियम मिलाई हुई है। एशर जैसे ही पीता है उसको चक्कर आने लगते हैं और फिर उसे विरिडिया की हैल्यूसिनेशन होने लगती है ओपियम इफेक्ट में। एशर सोचता है विरिडिया सच में उसके पास आई है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जबकि ये सब ओपियम का इफेक्ट है। ऑक्शन के दिन गबीनिया स्पीच देता है कि सिलिसियंस ने ऑपिटर को मार दिया है और अब उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑक्शन में जाएगी। पैसा डिफेंस के लिए यूज होगा सिलिसियन थ्रेट से बचने के लिए। एशर और प्रोक्युलस दोनों बिडिंग करते हैं। पैसे बढ़ते जाते हैं और फाइनली एशर 27,000 डिनारी बिड लगाता है, सोचते हुए कि कॉर्नेलिया पे करेगी। लेकिन जब पेमेंट का वक्त आता है कॉर्नेलिया बिल्कुल मना कर देती है और कहती है सीजर का घर छोटे आदमियों के काम में इन्वॉल्व नहीं होता। सबके सामने एशर की बहुत बड़ी बेइज्जती होती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। प्रोक्युलस प्रॉपर्टी जीत लेता है और खुशी से कहता है देवता उन्हीं को फेवर करते हैं जो वर्दी हैं। सबसे बुरा ये होता है कि कॉरिस देख लेता है प्रोक्युलस ने ऑपिटर का पेंडेंट अपनी बेल्ट पे लटकाया हुआ है। ये क्लियर प्रूफ है कि प्रोक्युलस या उसके आदमी ने ऑपिटर को मारा है। कॉरिस प्रोक्युलस को कंट्रोल करता है क्योंकि अभी लोगों के सामने कुछ करना ठीक नहीं। कुसूटिया कॉर्नेलिया से मिलती है और वार्न करती है कि एशर प्रूफ के साथ आ रहा है एडाइल और गबीनियस के पास कि कॉर्नेलिया ने ऑपिटर को मारा है। कॉर्नेलिया तुरंत एक प्लान बनाती है। वो एशर को एक फेक मैसेज भेजती है कि गबीनियस और एडाइल उससे एक आइसोलेटेड जगह पे सीक्रेटली मिलना चाहते हैं इस सीरियस एक्यूजेशन की वजह से। जब एशर वहां पहुंचता है रात को तो प्रोक्युलस के ग्लैडिएटर्स उसका वेट कर रहे होते हैं। प्रोक्युलस के आदमी कहते हैं एशर ने सोचा था वो कुसूटिया को अपनी तरफ कर लेगा, लेकिन गलत सोचा।
वो लोग एशर पे अटैक करने वाले होते हैं कि अचानक कॉरस भी एशर के साथ आ जाता है। एक बहुत ही खूनी और इंटेंस लड़ाई शुरू होती है। एशर के 3 ग्लैडिएटर्स मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग म्यूजिकस जो उसका फेवरेट था। लेकिन कॉरस और एशर मिलकर एक एक करके प्रोक्यूलस के सारे लोगों को मार गिराते हैं। आखिर में सिर्फ सैटिरस बचता है, जो प्रोक्यूलस का सबसे लॉयल आदमी है, जिसने असली में ऑपिटर को अपने हाथ से मारा था। कॉरस सैटिरस को मारता नहीं, बल्कि जिंदा छोड़ देता है एक मैसेज के साथ। वो कहता है जाओ और अपने मास्टर प्रोक्यूलस को बता दे कि एशर का घर उसको अरीना के सैंड्स पे गिराएगा, सबके सामने बदला लेगा। ये बहुत बड़ा थ्रेट है और मतलब है कि अब एशर और प्रोक्यूलस के बीच अरीना में एक महासंग्राम होने वाला है, जहां सच सबके सामने आएगा। एपिसोड के एंड में अकेलिया फाइनली स्पीयर यूज करना सीखती है होप्लोमैकस स्टाइल में और टारकॉन को ट्रेनिंग में हरा देती है, ये प्रूव करते हुए कि वो फिर से चैंपियन बन सकती है। कॉरस एशर के पास जाता है और अपना डॉक्टोरे का टाइटल वापस मांगता है, क्योंकि अब वो अपने ग्रीफ से बाहर आ गया है और रिवेंज के लिए फोकस्ड है। एशर कॉरस को इज्जत देते हुए उसको वापस डॉक्टोरे बना देता है। एपिसोड खत्म होता है इस बड़ी एंटिसिपेशन के साथ कि अब एशर और प्रोक्यूलस के बीच अरीना में एक महासंग्राम होने वाला है, जहां सच सबके सामने आएगा।